बहीरे रोम पर वाक़े इस खूबसूरत साहिल में दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ पानी, नीला पानी मौजूद है। अब ये जदीद तुर्की में एक मकबूल सियाहती मुकाम है। इस प्रोग्राम में मुअर्रिख और इस खित्ते के माहिर डॉक्टर मार्क विल्सन हमें उस शख्स के बारे में सच्चाई दरियाफ्त करने के सफ़र पर ले जाते हैं जिन्हें हम सांता क्लॉज कहते हैं। हम तारीख के सबसे अहम लोगों में से एक बुजुर्ग शख्सियत की तलाश में हैं। बाज़ औक़ात ये रास्ता तकरीबन ना होने के बराबर होता है, लेकिन हम किसी ऐसे शख्स की ज़िंदगी और विरासत की तामीर नौ के लिए अपनी पूरी कोशिश करने जा रहे हैं जो आज पूरी दुनिया में एक घरेलू नाम है। जब मैं ये नाम कहता हूँ बुजुर्ग निकोलस, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में मुख्तलिफ तस्वीर लाता है। आपका तस्वुर बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसर है कि आपको क्या सिखाया गया या आप कहाँ पले बढ़े। इस सफ़र में हमारी कोशिश है कि आपको हकीकी बुजुर्ग निकोलस को दरियाफ्त करने में मदद मिले। अमेरिकन सांता क्लॉज वाज़े तौर पर बुजुर्ग निकोलस से माखुज़ है, लेकिन इन दोनों के माबैन इख्तलाफात अहम हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग निकोलस एक हकीकी तारीखी शख्स थे, जबकि सांता क्लॉज खानदानी रिवायत और ईद विलादत मसीह की रूह की तख्लीक है। हमारा सफ़र पतरा से शुरू होता है, जो तुर्की में मेरा पसंदीदा कदीम शहर है। पतरा रोमी सूबे लोकिया की बुनियादी बंदरगाह थी। आज ये बंदरगाह गंदगी से भरी हुई है और एक साहिल इसके दाखिली रास्ते को बंद कर देता है। लेकिन पहली सदी ईस्वी में हज़रत पौलुस अपने तीसरे तबलीगी सफ़र पर यहाँ पहुँचे और ये हमारी कहानी के लिए बहुत अहम है, जिसकी मैं बाद में वजाहत करूँगा। लोकिया का इलाका जनूब मगरबी एशियाई कोचक में था। पतरा कभी लोकिया का दारुल हुकूमत था, लेकिन 333 कबल अज़ मसीह में सिकंदर आज़म के कब्जे में चला गया। फिर 167 कबल अज़ मसीह में लोकिया रोमी हुक्मरानी के तहत आ गया। कदीम लोकिया के इस खित्ते की बंदरगाहें यूनानियों और रोमियों के लिए अहम तिजारती रास्ते थीं। शहनशाह हैदरियान ने गंदुम रखने के लिए यहाँ बड़े बड़े अनाज खाने तामीर किए, जो मिस्र से रोम तक ले जाए जाते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रोमियों ने इस शहर को आज़ादी दी, शायद इसलिए कि उन्होंने जमहूरी हुकूमत के नफीस अंदाज को तस्लीम किया। आज लीसियन तहजीब की बसरी याद दहानियों में से एक मकबरे हैं। क्या आप हमें इन दिलचस्प लोगों के बारे में बताएंगी? जी, दरअसल हमारे ये इर्द गिर्द हैं और हम इन्हें हर वक्त देखते हैं। ना सिर्फ चट्टान काटने वाली कब्रें, बल्कि आजादाना मकबरे भी। और ये बहुत दिलचस्प है कि इन कब्रों पर कुछ इक्तबासात नक्श हैं और इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स जो इस खानदान से नहीं है वो इन कब्रों को इस्तेमाल करता है तो उस पर हमेशा के लिए लानत की जाए। हम जानते हैं कि वो भी मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे और आजाद मकबरे बिल्कुल एक घर की तरह तामीर किए गए हैं। एक घर जो लकड़ी से बना हुआ है, और आज भी पहाड़ों में हमारे पास लकड़ी के छोटे छोटे ढांचे मौजूद हैं जहां वो घास रखते हैं, जो बिल्कुल इन कब्रों की तरह हैं। ये पतरा के लाइट हाउस की बाकियात हैं जिसे शहनशाह नीरू ने तामीर किया था। कुछ अर्सा पहले तक ये रेत में दफन था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ मुकम्मल तौर पर खुदाई की जा चुकी है और आसार कदीमा के माहिरीन का ये ख्याल है कि इसकी ऊंचाई 100 फुट थी और ये 64 ईस्वी में तामीर की गई, हज़रत पौलुस के यहाँ आने के चंद सालों बाद। आज ये हमारे लिए उस गुमशुदा शहर की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम करता है। पतरा के दौरे के चंद साल बाद हज़रत पौलुस ने एक बार फिर लोकिया का सफ़र किया, इस बार एक कैदी की हैसियत से।
यहाँ मोरा की बंदरगाह अंद्रियाके में इसका रोमी सिकंदर आजम का अनाज का जहाज रोम की तरफ रवाना हुआ। ये वही बहरी जहाज था जो माल्टा के साहिल के करीब तबाह हो गया था। मसीहत की तरक्की से खतरे के बायस नीरू शहनशाह ने मसीहियों पर बड़े जुल्म सितम का आगाज किया और 65 ईस्वी में हजरत पतरस और हजरत पौलुस को रोम में फांसी दे दी गई। 60 की दहाई में नीरो के दौर में, 90 की दहाई में डोमटियान के दौर में और फिर कई दीगर बड़े मजालिम भी हुए जो कि तारीख में बहुत वाज़ेह हैं। मसीहियत को कुचलने की कोशिश आने वाले हर शहनशाह ने जारी रखी। थीसियस के तहत जुल्म सितम का आगाज सन 250 ईस्वी के आसपास हुआ जब मोरा के बुजुर्ग थेम्स्ताक्लस को शहीद कर दिया गया। 8 बरस बाद वेलेरियन की तरफ से शुरू गए एक और जुल्म सितम के नतीजे में पतरा के पैरागोरियस और लियो की मौत वाक़या हो गई। जुल्म सितम के दौर में मसीहियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से जवाब दिया। यकीनन उनमें से कुछ बहुत वफ़ादार रहते हैं और जुल्म सितम के बावजूद फ़ाल तौर पर जनाब मसीह की शहादत देते हैं। दर हकीकत उनमें से कुछ ने हुकाम की तरफ से तलाश करने की कोशिश करते हुए शहादत का नजराना भी दिया। किस जुर्म की वजह से इन अफराद की मौत हुई? बस उन्होंने रोमी देवताओं के लिए अवामी कुर्बानी देने से इनकार किया। बुजुर्ग निकोलस 260 ईस्वी के आसपास इस छोटी सी महसूर मसीही बिरादरी में पैदा हुए। निकोलस तीसरी सदी के वस्त में पतरा में पैदा हुए थे। ताहम उनकी पैदाइश की दुरुस्त तारीख और बरस मालूम नहीं है, लेकिन वो यकीनी तौर पर एक मुतहरक यूनानी बरादरी में पैदा हुए। दर हकीकत यूनानी जुबान में उनका नाम एक गहरे मायने रखता है, यानी अवाम की फतह। आगे हम देखेंगे कि बुजुर्ग निकोलस इस नाम को कैसे लेकर चलते हैं। निकोलस के वालिदैन कारोबार में कामयाब थे और शायद इस खुशहाल शहर से गुजरने वाले ताजिरों के साथ तिजारत करते थे। उनके खानदान ने मसीहियत कबूल कर ली थी। इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्ग निकोलस हजरत पौलुस के यहाँ के दौरों के बारे में जानते हुए पले बढ़े। शायद हजरत पौलुस या उनके कुछ पैरोकार इस इलाके में पहले मसीही मजहब तब्दील करने के जिम्मेदार भी थे। अब नौजवान निकोलस बढ़ती हुई तहरीक कलीसिया का एक हिस्सा था। लेकिन हम बुजुर्ग निकोलस के बारे में कैसे जान सकते हैं? उसके बारे में बहुत उलझन भरी कहानियां हैं। बुजुर्ग निकोलस के बारे में पहली 9वीं या 10वीं सदी में उस वक्त शुरू हुई जब एक मुसन्निफ ने गलती से या जानबूझकर निकोलस नामी 2 बुजुर्गों के बारे में कहानियां जोड़ दी जो 200 साल के वक्फे पर जिंदा थे। बुजुर्ग निकोलस जो आखिरकार मोरा के निकोलस के नाम से जाने गए, अक्सर सियोन के निकोलस के साथ उलझन का शिकार थे क्योंकि उनकी कहानियों में ममासलत थी। वो शख्स जिसने इस मसले को हल करने के लिए कई बरस लगाए वो इटली में रहते हैं। इटली के शहर बारी में बुजुर्ग निकोलस मुतालियाती मरकज की बुनियाद 1990 में डॉक्टर जेरार्डो चुफारी ने रखी थी। डॉक्टर चुफारी डोमिनिकन पादरी हैं जिनके हालिया बरसों में होने वाले मुतालियात ने हकीकी बुजुर्ग निकोलस के बारे में हमारी तफहीम को वाज़ेह किया है। सियून के बुजुर्ग निकोलस और दूसरे निकोलस के दरमियान उलझन को दूर करने में चुफारी कामयाब रहे हैं। और जब हमने सियोन के बुजुर्ग निकोलस के दीगर मखतूतात दरियाफ्त किए हैं तो अब हमारे पास बगैर किसी गलती के ये फ़र्क करने का इम्कान मौजूद है कि मोरा के निकोलस कौन है और सियोन के निकोलस कौन है। उनकी शनाख्त हो चुकी है। लेकिन पिछली सदी के माहिरीन इस बात पर मुकम्मल तौर पर कायल नहीं थे कि मोरा के निकोलस भी एक हकीकी शख्स थे। 3 नाम, चार्ल्स जोन्स और गुस्ताव एंड्रिक और फिर कार्ल मेजन, जिन्होंने निकोलस के लिए शवाहिद और मवाद का वाक़ई मुतालिया किया, सब ये कहते हुए पाए गए कि हम नहीं जानते कि हम इस बात पर भी यकीन नहीं कर सकते कि निकोलस नाम का एक हकीकी शख्स था जो वजूद रखता था। ये पादरी जेरार्डो चौफरी की अहमियत है जिन्होंने 1980 की दहाई में इस केस को दोबारा खोला और इन्हीं दस्तावेज़ात और इन मालूमात से कहीं ज़्यादा की दोबारा जांच पड़ताल की और वो दोबारा इस बात का इआदा करने में कामयाब हो गए कि वाकई निकोलस नाम के एक शख्स थे जो जिंदा थे और जो ऐसे काम करते थे जो हमने उनके साथ मंसूब किए।
और वो इसे बड़े पैमाने पर तारीखी यकीन के साथ कायम करने में कामयाब रहे, यानी तारीखी हकायक इसके मुताबिक ही हैं। डॉक्टर जुफारी की तहकीक से कदीम यूनानी मतन में दोनों निकोलस के दरमियान फर्क सामने आया है। ये बहुत वाज़ेह है। हागियोस एक मुकद्दस बुजुर्ग, या कहने के लिए एक आम बुजुर्ग है। ओसियस राहिबों के लिए एक मुकद्दस हस्ती हैं। दो बुजुर्गों के फर्क के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग निकोलस हागियोस हैं और दूसरे बुजुर्ग ओसियस हैं। जुफारी का मानना है कि दोनों मर्दों के दरमियान फर्क उनकी जिंदगी के वाकयात का जायजा लेकर भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर सेयोन के निकोलस मोरा के बुजुर्ग निकोलस की दावत पर मोरा गए थे, तो एक ही शख्स के लिए यूं दो आदमी होना नामुमकिन है। अब हमारे पास मोरा के बुजुर्ग निकोलस हैं, जो इंसानी जिंदगी के एक बहुत ही हकीकी सवाल में दिलचस्पी रखने वाले एक हकीकी ठोस शख्स हैं, और दूसरे सेयोन के बुजुर्ग निकोलस एक राहब थे। कैरल मायर्स ने निकोलस के मुताले के लिए बहुत से बरस वक्फ किए हैं और वो इस बारे में बेहतरीन अवामी वसाइल में से एक तख्लीक करने की जिम्मेदार हैं, और ये एक वेबसाइट है। बुजुर्ग निकोलस की कहानियां और अफसाने एक हकीकी इंसान के इर्द गिर्द परवान चढ़े हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ उन कहानियों में वुसअत और तब्दीली आई है, लेकिन उनकी जड़ें उस शख्स के किरदार से जुड़ी हुई हैं। और अगर ऐसा ना होता कि उस शख्स के बारे में कुछ ऐसा गैर मामूली होता, तो उसकी शोहरत और अफसानों और कहानियों की दिलचस्पी, अकीदत और फैलाव कभी पैदा ना होता। लेकिन लगता है कि निकोलस की जिंदगी में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। माहिरीन सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो रोमी जल्लाद से बच गए और कुदरती मौत से मारे गए, लिहाजा इसके बारे में बहुत कम धूम मचाई गई थी। लेकिन ये इम्कान है कि ये दस्तावेजात नवीं सदी ईस्वी में या सलीबी जंगों के दौरान तबाह कर दी गई थीं। हम बहुत कम दस्तावेजात को जानते हैं, लिहाजा हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम बुजुर्ग निकोलस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम तारीख के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर बुजुर्ग निकोलस के बारे में ज्यादा नहीं। ये बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम यकीनी है। डॉक्टर जुफारी की तहकीक ने निकोलस की जिंदगी की ज्यादा दुरुस्त तस्वीर तश्कील दी है। मिसाल के तौर पर रूस में ये बहुत मुश्किल है। मॉस्को और कीव में मेरी कॉन्फ्रेंसों के बाद उन्होंने नई जिंदगियां लिखना शुरू कर दिया है। सेयोन के एक्लिस में ले जाया गया है, लेकिन यहाँ तक कि कलीसिया की छत में भी सेयोन के बहुत से क्लोकियां मौजूद हैं। यहाँ छतों पर आप इनको देख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिनसे इस बारे में निशानियां और इशारे मिलते हैं। लिहाजा आइकोनोग्राफी के दरमियान एक हकीकी वजूदी मसला है कि हमें इन तमाम चीजों से दूर करना होगी। जुफारी कहते हैं कि हमें तमाम शवाहिद को तनकीदी नजर से देखने की जरूरत है। अगरचे कुछ तफसीलात हकायक पर मबनी जराए से आती हैं, लेकिन तारीखी अहमियत के हामिल दीगर हकायक ज़बानी रिवायत के जरिए पेश किए गए थे, और कुछ मुसन्निफीन ने ज्यादा सच्चाई को जीनत बख्शी, जिसे हम अब लिटविया कहते हैं। हमें फर्क करना होगा प्रॉक्सिस डे स्ट्रेटोलाइटस की दो अक़सात में। एक तो ये दोनों तारीखी तौर पर यकीनी है, दूसरा तारीखी यकीनी तौर पर लेकिन इसके मरकज में तफसीलात में नहीं। तो हम बुजुर्ग निकोलस की जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं? हमने साबित किया कि उनकी परवरिश यहाँ पतरा में एक मसीही खानदान में हुई थी। ये कयास किया जाता है कि जब वो छोटे थे तो उनके वालिदैन किसी वबा या ताउन की वजह से वफात पा गए, पर हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि उनके वालिदैन ने उनके लिए खतीर रकम छोड़ी थी। वो वाकया जिसमें शायद इस बात का तायन करने के लिए सबसे ज्यादा मालूमात थी कि निकोलस ने किस तरह तरक्की की, वो उनके वालिदैन की वफात थी जब वो नौजवान थे, चाहे वो नौजवानी के आखिर में हो या 20 की दहाई के अवाइल में। अगर आपने कभी सांता क्लॉज के बारे में सुना है तो आप शायद कहानी के इस अगले हिस्से को पहचान लेंगे। आपको निकोलस को एक नौजवान के तौर पर देखना होगा। अभी वो बुजुर्ग नहीं बने थे, अभी वो पादरी नहीं बने थे। वो अपनी जिंदगी में मकसद और मायनी और अपनी जिंदगी में कुछ तलाश कर रहे थे जब उन्होंने पतरा शहर के एक शख्स की कहानी सुनी जिसने हाल ही में सब कुछ खो दिया था। वो माली तौर पर तबाह हो गया था। इस कहानी ने उनके तारीखी किरदार को पूरी तरह से बदल दिया था।
उस शख्स की 3 बेटियां थीं और वो शादी की उम्र की थीं, लेकिन उस जमाने में और दुनिया के उस हिस्से में अगर आपके पास जहेज के लिए पैसे न हो, वो रकम जो एक औरत को शादी में लाना होती है, तो आप शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए ये तीनों बेटियां शादी नहीं कर सकती थीं। और अपनी बेटियों की कफालत का कोई जरिया न होने की वजह से वालिद ने उन्हें जिस्म फरोशी में भेजने के ख्याल के साथ जिद्दोजहद की। निकोलस ने मुदाखलत का फैसला किया। वो नहीं चाहते थे कि सखावत के कामों के लिए उन्हें पहचाना जाए या खास तौर पर पुकारा जाए, लिहाजा आधी रात में वो अंधेरे की आड़ में बाहर चल दिए और उन्होंने खिड़की से सोने के सिक्कों से भरा बैग उनके घर में फेंक दिया। उस खानदान ने सुबह उसे पाया तो इस पैसे को जहेज के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि लड़कियों में से एक अपनी गुर्बत की हालत में शादी करने के काबिल हो सके। जब निकोलस ने देखा कि पैसे किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और खानदान सखावत के इस अमल के लिए कितना शुक्रगुजार था, तो उन्होंने वापस आने का फैसला किया। निकोलस ने ये अमल मजीद 2 बार दोहराया ताकि दूसरी बेटियों की भी शादी कर सके, लेकिन आखिरी मर्तबा वालिद ये जानने के इंतजार में छुप गए कि उनके घराने की मदद करने वाला शख्स कौन है। और उसने बैग के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी, उठकर खड़ा हुआ। उसने गुमनाम तोहफे देने वाले शख्स के पीछे भागकर उसको पकड़ लिया और उसे चारों तरफ घुमा दिया। और निकोलस ने कहा, किसी को ना बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को मालूम हो। वालिद ने इत्तफाक कर लिया, अगरचे वाज़े तौर पर उन्होंने इसे ज्यादा देर तक खुफिया नहीं रखा क्योंकि आज हमें ये कहानी मालूम हो चुकी है। ठीक है, अब यहीं पर रुकते हैं। आप गालिबन सोच रहे होंगे कि क्या ये रकम आतिशदान में फेंक कर जुराब या जूते में नहीं पड़ी होती। निकोलस के जमाने में घरों में आतिशदान नहीं होते थे और इसलिए निकोलस सोने को घर में फेंकने का वाहिद रास्ता खिड़की समझते थे। तीनों लड़कियों की इस कहानी में आप सांता क्लॉज की कहानी के पहले बुनियादी नुकात देख सकते हैं। रात के वक्त गुमनाम तोहफा देने वाले का ख्याल, उसका आना और एक खिड़की के जरिए तहाइफ देना, और बाज़ औक़ात निकोलस को खिड़की बंद भी मिलती थी और इसलिए उन्हें सोने के थैले को आतिशदान के अंदर गिराना पड़ता था, जहाँ ये एक तहाइफ दान में गिरते थे जो वहाँ लटकी हुई थी, आतिशदान के आसपास शायद कहीं पर। तो सखावत के इस अमल के जरिए हमें उनके किरदार की काफ़ी तफसीलात मिलती हैं। लिहाजा पहले देख सकते हैं कि सांता क्लॉज की कहानी कहाँ से आती है और यह कहाँ जाएगी, इसके बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इस वजह से ये उन कहानियों में से एक है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मकबूल बुजुर्ग निकोलस की कहानी बन गई है। सदियों से बहुत से फनकारों ने निकोलस के साथ राहिबाना लिबास पहनकर इस मशहूर कहानी को पेश किया है, लेकिन ये वाक़या दरअसल उनके बुजुर्ग होने से कबल रूनमा हुआ था। ये इस तरह की गलतियां हैं जिन्होंने उनके बारे में मफरूज़ों में इजाफा किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाद की ज़िंदगी में निकोलस मोरा के बुजुर्ग बन गए। उस वक्त एक बुजुर्ग रूहानी और शहरी उमूर में बरादरी की नुमाइंदगी करने का जिम्मेदार था, लेकिन निकोलस के बुजुर्ग बनने के कुछ ही अरसे बाद मसीहियों के लिए जुल्म और सितम की शदीद तरीन दहाइयों में से एक की शुरुआत हुई। निकोमेडिया रोमी सूबे बैतनिया का दारुल हुकूमत था और हम शहर में कदीम थिएटर की बाकियात को देख रहे हैं जो 256 ईस्वी में गाथों ने निकोमेडिया को बर्बाद किया, लेकिन कुछ साल बाद 284 ईस्वी में डायोक्लिशियन को निकोमेडिया के मशरक में शहंशाह करार दे दिया गया। अपने पहले अमाल में उसने एक शहर को दोबारा तामीर किया और इसे नए रोम का नाम दिया, और निकोमेडिया से डायोक्लिशियन ने मसीहियों पर अब तक के बदतरीन जुल्म सितम को उकसाया। निकोमेडिया के दारुल हुकूमत में बहुत सी अहम शाही इमारतें थीं और कारीगरी के नुक्ता नज़र से उनके पास जो कुछ भी था वो एक उम्दा काम था, यानी उस काम का तब कोई सानी नहीं था। 303 ईस्वी में शहंशाह डायोक्लिशियन ने निकोमेडिया में मरकजी गिरजाघर को तबाह करने और किताब मुक़द्दस के हर नुस्खे को जलाने का हुक्म दिया। इसका मकसद सल्तनत को इससे छुटकारा दिलाना था जिसके बारे में काफिर आबादी का ख्याल था कि ये एक बदबख्त फ़िरका है। एक मौरख़ में बताते हैं कि डायोक्लिशियन का दौर मसीहियों के लिए हद से ज़्यादा जुल्म सितम का बाइस बना। जब शहंशाह डायोक्लिशियन ने सन 303 ईस्वी में जुल्म सितम के असल अहकामात जारी किए, उसने उन्हें निकोमेडिया से जारी किया, और ये अहम है क्योंकि सल्तनत के मशरकी हिस्से में तुर्की और मिस्र में जुल्म सितम रोमी सल्तनत के किसी भी मगरबी इलाके से कहीं ज़्यादा शदीद थे। रिवायत है कि करीब के ओलंपस के बुजुर्ग मेथोडियस को सन 303 ईस्वी के अजीम जुल्म सितम के दौरान उनके अकीदे की वजह से फांसी दे दी गई थी।
और निकोलस को जेल में डाल दिया गया था। अगर किसी बुजुर्ग को खास तौर पर जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती थी। उसे कैद किया जा सकता था, उसे अपनी मसीही जमात छोड़ने का कहा जा सकता था, जुल्म सितम से बचने के लिए उसे भागने पर मजबूर किया जा सकता था। ये मुमकिन है कि उसे फांसी भी दे दी जाती। हालांकि ज़्यादातर मामलात में ये निस्बतन नायाब था, लेकिन कुछ भी हो सकता था वहाँ। लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि अहकामात पर अमल करने वाले लोगों में जुल्म सितम के लिए बहुत ज़्यादा जोशो खरोश नहीं था। हो सकता है कि उन्हें किसी शख्स को फांसी देने के बारे में अपने ज़मीर में शदीद हिचकिचाहट थी, क्योंकि वो एक मसीही था। पहले 13 जून सन 313 ईस्वी को निकोलस की दुनिया एक बार फिर से उलट दी गई थी। उसी दिन एक ताकत के खेल में मशरकी रोमी सल्तनत के शहंशाह लिचूनियस ने निकोमीडिया में अपने महल से एक खत जारी किया। इसे लोकिया समेत हर रोमी सूबे के सूबेदार को भेजा गया था। सन 313 ईस्वी में लिचूनियस ने जो खत लिखा था उसे आमतौर पर मसीहियों को मजहबी आज़ादी देने के तौर पर समझा जाता है। इससे ऐसा ही हुआ, लेकिन इसने हकीकत में इससे ज़्यादा कुछ किया, क्योंकि इसने हर शख्स को हक दिया कि वो या तो मसीही अकीदे पर अमल करे या किसी दूसरे मज़हब पर अमल करे। मसीहियत को ख़ास तौर पर नाम देकर ख़त ने मसीहियत को एक मज़लूम हैसियत से रोमी सल्तनत के अंदर एक पसंदीदा हैसियत तक बढ़ावा दे दिया था। लिचूनियस के खत में एक पैगाम था जो पूरे सूबों में गूंज रहा था, सबके लिए मजहबी आज़ादी। उसने इबादत गाहों की इमारतों और अमलाक की वापसी का हुक्म दिया जो मसीहों से जब्त की गईं। आखिर में जनाब मसीह के पैरोकार बगैर किसी खौफ के खुलेआम अपने अकीदे पर अमल कर सकते थे। तारीख की सबसे बड़ी बातों में से एक, रोमी शहंशाह अब एक मसीही बन गया था और कुस्तनतीन के मसीहत को कबूल करने के साथ मसीहत का मुस्तकबिल बदल गया था। कुस्तनतीन के ईमान लाने और मसीही कलीसिया में रोमी पैसे के बहाव के आगाज़ के नतीजे में ये रोमी सल्तनत के अंदर मसीही फ़न की एक ड्रामाई तब्दीली थी। दूसरी और तीसरी सदी में रोमी सल्तनत में मसीही फ़न काफ़ी कदीम था और ये एक बहुत ही निचले तबके गैर सकाफ़ती हल्के की अक्कासी किया करता था, लेकिन इस पेशरफ्त के बाद ये हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर बदलने जा रहा था, क्योंकि चौथी सदी के अवाइल में रोमी अशराफिया की पसंद और उन जायकों के काबिल फ़न और फ़न तामीर तैयार करने के लिए पैसा मसीही इबादत गाहों में ज़ाहिर होना शुरू हो गया। हम इसे शानदार गिरजाघरों की इमारत में देखते हैं, हम इसे मसीही इबादत गाहों की शानदार सजावट में देखते हैं, तस्वीर, फ़नकाराना तामीर और मसीही फ़न तामीर के साथ जो हमने पहले देखा है इससे कहीं ज़्यादा आला सकाफ़ती मायार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि वाकई बहुत बड़ी तब्दीली थी। कुस्तनतीन के दौर में कलीसिया की तरक्की का एक दौर शुरू हुआ और इबादत के लिए इमारतों का इस्तेमाल तेजी से फैल गया। अब पहली बार मसीही रहनुमाओं के पास ऐशो इशरत और फुर्सत है, मुतालिया करना और वसी पैमाने पर लिखना वगैरह। जब आप हुकाम से अपनी ज़िंदगी बचा रहे हों तो तबसरे और मजहबी किताबें लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अब जब के मसीहियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो इस मसीही अदब के एक अजीम सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ और बहुत से लोग ये दलील देंगे कि चौथी और पाँचवीं सदी मसीही कलीसिया की पूरी तारीख़ में मजहबी अदब और मुताले का सबसे बड़ा दौर था, जो कि अहम पेशरफ्त है। इस सब के दरमियान बुजुर्गान दीन असरो रसूख रखने वाले लोग बन गए। बुजुर्ग निकोलस ने इस मौके को कबूल किया और नाइंसाफ़ी का मुकाबला करने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक वाक़या कुस्तनतुनिया के नेस्टोरियस ने 83 ईस्वी में बयान किया है। वो मूरा के 3 बेगुनाह शहरियों की कहानी बयान करते हैं जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। 3 जहेज़ों की कहानी यकीनी तौर पर आज की सबसे मशहूर कहानी है, लेकिन बुजुर्ग निकोलस के बारे में सबसे पुरानी कहानी को दरअसल प्रॉक्सिस डे स्ट्रेटोलाइटिस कहा जाता है। ये फौजी अफसरान की कहानी है। ये 500 ईस्वी की दहाई के अवाइल में रूनुमा हुई थी। ये पहली कहानी है जो लातीनी बोलने वाले नाजरीन को मालूम हुई। ये वो कहानी है जो मसीही जमातों में बहुत से खाकों और तस्वीरों पर नक्श होती है। पर हैरत की बात यह है कि आज ये एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल भी मशहूर नहीं है। प्रॉक्सिस डे स्ट्रेटोलाइटिस, जिसका अंग्रेजी में मतलब फौजी अफसरान की मश्क है, एक गुमनाम यूनानी मुसन्निफ ने सन 400 ईस्वी में लिखी थी।
پروکسس کی کہانی 3 فوجی افسران اور ان کے فوجیوں کی کہانی بیان کرتی ہے جنہیں شہنشاہ قسطنطین نے فریگیا میں بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے مورا کی بندرگاہ اندریاکے میں اپنے جہاز کو پناہ دی۔ جب افسران بزرگ نکولس کے پاس جا رہے تھے تو خبر آئی کہ چوری کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا ہے۔ افراتفری میں 3 بے گناہ شہریوں پر الزام لگایا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا اور مقامی صوبیدار نے انہیں موت کی سزا سنا دی۔ جب نکولس نے یہ سنا تو وہ موقع پر پہنچ گئے۔ تینوں فوجی افسران کے ساتھ وہ اس وقت وہاں پہنچے جب جلاد اپنی تلوار اٹھا کر تیار تھا۔ بے خوف ہو کر نکولس نے جلاد سے تلوار پکڑی اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ مردوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے نکولس نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ہمیں بصیرت ملتی ہے کہ نکولس کس طرح کے شخص بن گئے تھے۔ ایک لفظ میں کہیں تو بہادر۔ نکولس تیزی سے صوبے داروں کے محل کی طرف بڑھے اور دروازہ کھولا اور صوبے دار کا سامنا کیا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سن کر صوبے دار نے بزرگ شخص کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن نکولس نہیں ہٹے اور کہتے ہیں کہ بے رحم خون ریزی کرنے والے، تم نے میرا مقابلہ کرنے کی ہمت کیسے کی؟ تم بہت سے برے کاموں میں پھنس گئے ہو۔ میں تمہیں نہ بخشوں گا اور نہ ہی معاف کروں گا، لیکن ہم طاقتور شہنشاہ قسطنطین کو بتائیں گے کہ تمہارے گناہ کتنے سنگین ہیں جو دریافت ہو گئے ہیں، اور تم کس انداز میں اپنے شاہی علاقے کو چلاتے ہو۔ صوبے دار نے فوری طور پر گھٹنے ٹیک دی اور معافی کی بھیک مانگی اور اصرار کیا کہ 2 مقامی حکام نے انہیں بے گناہ افراد کو مجرم قرار دینے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن نکولس نے اس سازش کے بارے میں سنا تھا اور وہ جانتے تھے کہ صوبے دار کو ان افراد کو پھانسی دینے کے لیے رشوت دی گئی تھی، لہٰذا نکولس نے اب انصاف کا مطالبہ کیا۔ دورہ کرنے والے فوجی افسران نے اپنے ساتھی رومی عہدیدار کی طرف سے التجا کی۔ آخرکار نکولس نے انہیں معافی دی اس شرط پر کہ بے گناہوں کے الزامات ختم کیے جائیں۔ نکولس کی صوبے دار کو اپنے گناہوں کے بارے میں سامنا کرنے کی کہانی کے بارے میں یہ یقینی طور پر ممکن ہے کہ کچھ مبالغہ آرائی ہو، یعنی اس میں کچھ بیان بازی یا افسانہ نگاری ہو، لیکن یہ دلچسپ ہے کہ یہ کہانی ہمارے پاس موجود دیگر شواہد کے مطابق ہے۔ جس طرح بزرگان دین نے اپنے صوبے میں رومی حکام کو جواب دیا تھا، ہمارے پاس کاہنوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو حکومت کے اقدامات کی مذمت کرنے سے نہیں ہچکچاتے تھے، حالانکہ حکومت انہیں ان کے طرز زندگی کے لیے درکار رقم فراہم کر رہی تھی۔ یقیناً تمام بزرگان دین ایسا کرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، لیکن ہمارے پاس ایسا کرنے والے بزرگان دین کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو نکولس کی صوبائی حکومت کا سامنا کرنے کی کہانی کے بارے میں میرے خیال میں کچھ بھی ناقابل یقین نہیں ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مہینوں بعد انہی 3 فوجی افسران پر شہنشاہ کے خلاف سازش میں جھوٹا الزام لگایا گیا۔ تاہم پروکسس ڈے اسٹریٹلائٹس کے مصنف کے مطابق نکولس الزام لگانے والے اور قسطنطین دونوں کے سامنے خواب میں نمودار ہوئے اور انہیں متنبع کیا کہ اگر افسران کو رہا نہیں کیا گیا تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شہنشاہ قسطنطین نے اسے قبول کیا، شاید شدید غصے اور خوف کے ساتھ۔ انہوں نے اس واقعے کی وضاحت کرنے کے لیے افسران کو اپنے سامنے بلوایا۔ مورا میں جو کچھ انہوں نے دیکھا تو اسے بیان کرنے کے بعد افسران نے قسطنطین کو بتایا کہ انہوں نے نکولس سے مدد کے لیے دعا کی ہے۔ یہ سن کر قسطنطین نے فوجیوں کو تحفے لے کر مورا واپس جانے کا حکم دیا اور نکولس کو رہائی پر شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر چوفاری کے مطابق جس تفصیل سے پروکسس ڈے اسٹریٹلائٹس لکھی گئی ہے وہ اسے ایک انمول تاریخی دستاویز بناتا ہے۔ ہم بزرگ نکولس کی حقیقی زندگی نہیں لکھ سکتے کیونکہ میرے خیال میں تاریخی طور پر واحد منظم واقعہ ایک ہی ہے جو پروکسس ڈے اسٹریٹلائٹس ہے۔ پروکسس ڈے اسٹریٹلائٹس سب سے قدیم ذرائع ہے جو ہمیں نکولس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ سن 400 عیسوی میں لکھے گئے تھے، لہٰذا یہ واقعی نکولس کے وقت کے بہت قریب ہے، اور یہ بزرگ نکولس کی ایک بڑی زندگی کا حصہ ہے۔ بدقسمتی سے وہ اس سے زیادہ سال زندہ نہ رہے، پر یقیناً بعد کے مصنفین کو شاید اس زندگی تک رسائی حاصل تھی۔ آج میں ازنیک شہر میں آیا صوفیہ کے گرجا گھر میں کھڑا ہوں۔ اس بہترین قدیم مستطیل رومی عمارت میں 7ویں کلیسیائی سربراہی کونسل سن 787 میں منعقد ہوئی۔ جب 4تھی صدی میں کلیسیا نے بڑھنا شروع کیا تو جناب مسیح کی الوہیت کے بارے میں ایک مذہبی تنازع پیدا ہوا۔ آریوس کے نام سے ایک پریسبیٹیرین الیگزینڈریا تھا جس نے یہ سکھانا شروع کیا کہ جناب مسیح کا ابدی وجود نہ تھا۔
کہ جناب مسیح ابن خدا نہ تھے بلکہ ایک مخلوق تھے اور اس طرح خدا کی الوہیت میں برابر نہ تھے، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے قسطنطین نے تمام بزرگان دین کو اپنے محل طلب کیا۔ جب قسطنطین نے سن 325 میں نیکا کی کونسل میں بزرگان دین کو اکٹھا کیا تو ان کے سامنے کا فیصلہ مسیحی کلیسیا کے مستقبل کے لیے اہم تھا، کیونکہ اس کا تعلق اس سوال سے تھا کہ کلیسیا ایک ایسے ابن خدا کی عبادت کرے گی جو رب العالمین کے برابر ہے یا مکمل طور پر ان کے برابر نہیں، اور اس لیے کیا ہم مساوی افراد کی تثلیث کی پرستش کریں گے یا غیر مساوی تثلیث کی؟ اس دروازے کے ذریعے نکولس آج ترکی کے جدید شہر نیکا میں داخل ہوئے ہوں گے، اور بہت تاریخی بحث ہوتی رہی کہ آیا نکولس نے واقعی اس کونسل میں شرکت کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 200 حاضرین کی فہرست میں ان کا نام نہیں پایا جاتا ہے، تاہم شرکا کی کم از کم 6 فہرستوں میں نکولس کا نام شامل ہے۔ فہرستیں موجود ہیں لیکن ان کے نام کے بغیر تمام فہرستیں 200 سے زائد نہیں ہیں، لہٰذا تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ 300 سے زائد شرکا تھے۔ نکولس کا نام مختصر فہرستوں سے خارج کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کونسل کے آغاز میں آنے والے بزرگان دین کے نام ہی درج تھے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہر فہرست جس میں کم از کم 300 بزرگان دین کے نام شامل ہیں اس میں نکولس کا نام بھی شامل ہے، اور یہ فہرستیں مستند تاریخی مصادر سے لی گئی ہیں۔ اب اس کہانی کے بارے میں کہ نکولس نے نیکا کی کونسل میں بحث کے دوران دارا کو تھپڑ مارا تھا، ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ یہ سچ ہے کیونکہ ہمارے پاس کونسل کی طرف سے کوئی حقیقی معلومات نہیں ہے، لیکن اس بارے میں فطری طور پر کچھ بھی ناقابل یقین نہیں ہے۔ اس کونسل میں ہونے والی بحث اور دیگر کونسلوں میں ہونے والی بحثیں اکثر کافی ہنگامہ خیز ہوتی تھیں، اور ان مباحثوں کے دوران لوگوں کو تھپڑ مارے جانے یا مارا پیٹے جانے کے بارے میں کچھ بھی قیاس یا ممکنات سے باہر بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل بھی ناممکن نہیں ہے کہ نکولس نے ایسا کیا ہوگا۔ نیکا کی کونسل جہاں 325 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی، نکولس نے مسیحیت کے اس طرح کے بنیادی نظریے یعنی جناب مسیح کے الوہیت کے بارے میں تنقیدی بحث میں حصہ لینے کا اعزاز محسوس کیا ہوگا، اور انہیں عقیدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل تھا جو آج بھی دنیا بھر کے مسیحی پڑھتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق، باپ جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور روح القدس پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ بزرگ نکولس 60 سال کے ہوں گے جب انہوں نے نیکا کی کونسل میں شرکت کی تھی۔ روایت میں ہے وہ حاضرین میں عمر رسیدہ ترین افراد میں سے ایک تھے۔ ایک اقرار کنندہ کے طور پر وہ کونسل کے شرکا کو اپنے بدن پر وہ زخم دکھا سکتے تھے جو ظلم و ستم کے دور میں اٹھائے۔ اقرار کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب ظلم و ستم یا اذیت کا سامنا کرتے ہیں لیکن اپنے عقیدے کو ترک نہیں کرتے۔ نکولس کو ڈایوکلیشن کے زمانے میں قید کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے عقیدے کو ترک نہیں کیا تھا، لہٰذا اسے اعتراف کنندہ سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جنہیں ابتدائی کلیسیا کے سالوں میں مقدسوں کا نام دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے عقیدے کے شہید تھے اور مارے گئے تھے۔ نکولس کو ان کی موت کے طریقے کے بجائے ان کی زندگی کے معیار کی وجہ سے ایک بزرگ سمجھا جاتا تھا، اور یہ انہیں اس دور کا ایک غیر معمولی بزرگ بناتا ہے۔ جھیل ازنک پر قسطنطین کے محل میں آج زیادہ کچھ باقی نہیں ہے۔ پانی کی سطح 4 صدی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس محل کی بنیاد کے صرف چند پتھر باقی ہیں، لیکن حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ کو قریب ہی پانی کے اندر ایک گرجا گھر کے باقیات ملی۔
बुजुर्ग निकोलस के बारे में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ को 8वीं सदी में माइकल दी आर्कमेंड्रेट ने दस्तावेजी शक्ल दी थी और बहुत से जुबानी रिवायात हैं। एक और कहानी में निकोलस शहंशाह कुस्तुंतीन के सामने पेश होने के लिए 300 मील का सफ़र करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि शहंशाह उनके इलाके यानी लोकिया के इलाके के लिए महसूल को कम कर दें। वो किसी न किसी तरह शहंशाह को मज़ाक़ खेज़ तौर पर कम महसूल की शरह पर राज़ी करते हैं और शहंशाह उन्हें तहरीरी तौर पर पेश किया है। जैसे ही निकोलस उस महल से निकलते हैं वो उस दस्तावेज़ को तैयार करते हैं जिस पर शहंशाह के ज़रिए दस्तखत और मोहर लगा दी जाती है। उसे एक तार से बांधा जाता है और उसे समंदर में फेंक दिया जाता है। अगले दिन शहंशाह कुस्तुंतीन को एहसास हुआ कि वो थोड़ा ज़्यादा सखी हो गए थे, शायद उसने ज़्यादा सखावत दिखा दी और वो उस दस्तावेज़ को शायद वापस लेना चाहते हैं। लिहाजा अगले दिन निकोलस को उनके सामने दोबारा नमूदार होना पड़ा। निकोलस सिर्फ ये कह सकते थे कि दस्तावेज़ बहुत पहले आगे चली गई है और उनके पास मौजूद नहीं, और दर हकीकत मोरा में माहीगीरों ने शहंशाह के दस्तखत शुदा इस दस्तावेज़ को तैयार कर लिया है, और जब वो उसे लहराते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये इस खित्ते के लिए महसूलात को कम करने वाला एक मुसद्दिका ख़त है। एक बार मोरा में कहत पड़ा था और निकोलस इस बारे में बहुत फिक्रमंद थे, यकीनन क्योंकि लोग भूख से मर रहे थे। और सिकंदरिया के रास्ते में एक जहाज बंदरगाह पर आया जो अनाज से भरा हुआ था, और निकोलस कप्तान को कायल करने में कामयाब रहे कि वो कुछ अनाज को लेने की इजाजत दें। और ये गैर मामूली था क्योंकि जब उसका जहाज सिकंदरिया पहुंचा तो कप्तान को उसके हर हिस्से का हिसाब देना पड़ा। लेकिन निकोलस ने उसे फिक्र ना करने का कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और कप्तान ने मान लिया और निकोलस को अनाज फरोख्त कर दिया। ये इतनी खुराक थी कि लोगों ने 2 साल खाई भी और नई फसल की काश्त के लिए बीज भी बच गए। एक और कहानी में बयान है कि निकोलस ने मोरा में अर्थमस की इबादतगाह को तबाह कर दिया था। अर्थमस एलोथेरा ने शिकार की यूनानी कुंवारी देवी की खुसूसियात को अनातोलिया की जरखेजी की देवी सबीले के साथ मिलाया। यकीनी तौर पर निकोलस ने कुस्तुंतीन के तहत इबादत की अपनी नई आज़ादी को काफिर इबादत को रोकने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आया निकोलस ने अर्थमस की इबादतगाह को तबाह किया या नहीं, ये बात अभी अफसाना है। निकोलस जो मलाहों के सरपरस्त बुजुर्ग के तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर जाने जाते थे, दर हकीकत ये बहुत सी जगहों पर उनकी बुनियादी शनाख्त है। आज रूस, बल्गारिया, क्रोएशिया, यूनान से आने वाले तमाम जहाजों पर व्हील हाउस में निकोलस की तस्वीर होती है, और इसलिए लोग कभी कभी कहते हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ। क्यों निकोलस मल्लाहों और हर उस चीज के सरपरस्त हैं जिसका पानी और समंदर से ताल्लुक है। कई कहानियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी एक ऐसे बहरी जहाज की है जो बहीरा रोम में सफर कर रहा था और एक बड़ा तूफान आया, और मलाहों को शदीद खौफ था कि वो हलाक हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने निकोलस से मदद के लिए पुकारा। निकोलस जहाज पर नमूदार हुए, और एक बार जब ये मुस्तहकम हो गया तो उनकी बेनाई गायब हो गई, और जब मलाह बंदरगाह पर गए तो वो तूफान में बचाए जाने पर शुक्रिया अदा करने के लिए खाना खुदा पहुँचे। बंदरगाह पर वो गिरजाघर बुजुर्ग निकोलस के नाम से वजूद में था, और जब वो अंदर गए तो उन्होंने पहचान लिया कि किसने उनकी मदद की थी। और ये उन कहानियों में से एक है जो इस बात की जड़ है कि दुनिया भर के मलाहों में उनकी इतनी इज्जत क्यों की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि निकोलस की जिंदगी और पादरियाना देखभाल मुकामी आबादी पर बदलने वाले असरात मुरतब करती है। उनकी मुतहरक शख्सियत, दलेरी और जनाब मसीह के साथ गहरी वाबस्तगी ने उन्हें अपने दौर में भी एक लेजेंड बना दिया। हकीकत के जो टुकड़े हमने जमा किए हैं वो एक ऐसे शख्स की अक्कासी करते हैं जो इंसाफ और रहम के लिए पुरज़्म है, जो अपने लोगों का एक हकीकी वालिद है। कदीम ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि निकोलस की वफ़ात 6 दिसंबर को मोरा में हुई, लेकिन इस बात पर कोई भी मुत्तफिक नहीं है कि उनकी वफ़ात किस सन में हुई। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकोलस नामी खुदा ताला का एक अजीम शख्स कुस्तुंतीन के दौरे हुकूमत में रहा था। उनकी वफ़ात के बाद उनके नाम से उनकी तायीद होती है। 5वीं सदी ईस्वी के दौरान जैसे जैसे उनकी शोहरत में इजाफा हुआ, हर जगह वालिदैन ने अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखना शुरू कर दिया। निकोलस की याद में मोरा में तामीर किया गया ये खाना खुदा 5वीं सदी का है।
खाना खुदा को सलीब की शक्ल में तामीर किया गया और इसमें बुजुर्ग का मकबरा रखा हमने गया था। और माहिर आसार कदीमा से कुछ दरियाफ्त किया है। आसार कदीमा के माहिरीन ने 5वीं सदी से लूकिया के आसपास की पहाड़ियों में बहुत सी खानकाएं दरियाफ्त की हैं, जो इस बात का इशारा है कि ये इलाका बहुत खास था। और हमारा मानना है कि इसकी वजह ये है कि बुजुर्ग निकोलस वहाँ मुकीम थे और लोगों को बीमारियों से निजात देने के लिए मशहूर थे। डॉक्टर वेरा बेलगरलू गिरजाघर की खुदाई करने वाले माहिरीन आसार कदीमा में से एक है। क्या गिरजाघर में मौजूद इन ताबूतों में से किसी एक को बुजुर्ग निकोलस से जोड़ा जाता है? यकीनी तौर पे ये इस बैरूनी नार्थेक्स में तदफीन की जगह में है। और स्लैब बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें सुराख हैं। इसमें सुराखों की 2 कितारें हैं क्योंकि इसका मतलब है कि वहाँ इतने ज़ायरीन थे कि शायद एक ही वक्त में 2 लोग वहाँ से तेल डाल सकते थे। और इनका ख्याल था कि एक बार तेल बाकियात को छूता है और फिर उसको दूसरी तरफ जमा करके हजाज के फ्लास्क में डाल देता है कि उससे वो ठीक हो जाएंगे। उनकी जिंदगी के चक्कर में कुछ कहानियां आपको नजर आएंगी जिनमें ये मौजज़ात पढ़े जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये तमाम खाके 11वीं-12वीं सदी के हैं। लिहाजा इन मौजज़ात का सबूत हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों को एक खानदान से दूसरे खानदान में पढ़ते हैं। लिहाजा हम यकीन रखते हैं कि खास तौर पर एक यूनानी ऑर्थोडॉक्स के तौर पर उन्होंने यकीनी तौर पर मौजज़ात किए थे। किसी भी ज़ियारत का बुनियादी ख्याल इस जगह का दौरा करना है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, और अपने जहन में मजबूत और सच्चा मसीही बनने के लिए इस नजरिए की तजदीद करना है। आज गिरजाघर दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए एक मकबूल साइट बन गई है, खास तौर पर रूसियों के लिए। यहाँ सहन में मौजूद निकोलस का ये मुजस्मा रूसी हुकूमत की जानिब से साल 2000 में अतिया किया गया था। कलीसिया में ये एक मरकज़ी ख्याल है कि जनाब मसीह की तकलीद करें, और हज़रत पौलुस मसीहियों को लिखते हैं, मेरी तकलीद करो जैसे मैं जनाब मसीह की तकलीद करता हूँ। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में भी है और दूसरे काहिनों की ज़िंदगी में भी। बुजुर्ग निकोलस की तकलीद करना क्योंकि उन्होंने जनाब मसीह की तकलीद की थी। जिस तरह निकोलस की जिंदगी ड्रामों से भरी हुई थी, उसी तरह उनकी वफात के बाद के वाकयात भी उतने ही सनसनीखेज थे। सदियों तक उनकी बाकियात यहाँ मोरा में उनके मकबरे में पुरअमन तरीके से पड़ी रहीं, लेकिन संगे मरमर के ताबूत से एक पुरस्रार ऊद बह रहा था जिसे मुर कहा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह बुजुर्ग निकोलस की हड्डियों से निकला था। और यही वो नुक्ता है जो हमें इटली वापस ले जाता है। आप देखें, बारी शहर में एक मसला था। नॉर्मन फतह के दौरान शहर ने जनूबी इटली के बाज़ंतीनी सूबे के दारुल हुकूमत के तौर पर अपना किरदार खो दिया। इस जमाने में जिन शहरों में औलिया कराम की बाकियात मौजूद थी, उन्हें न सिर्फ रूहानी नेमत हासिल हुई बल्कि वो ज़ियारतगाह भी बन गए, जिसकी वजह से मुआशी खुशहाली आई। वेनिस के लोगों से मुतासिर होकर उनके बुजुर्ग मरकज और दूसरे अतालवी शहर अपने बुजुर्गों के लिए मशहूर हैं। बारी के शहरियों ने अपने शहर के लिए एक बुजुर्ग की बाकियात तलाश करने की तजवीज पेश की। निकोलस से बेहतर कौन हो सकता था? तो बस ऐसा ही हुआ कि बैरियन के ताजर अक्सर मोरा से गुजरते थे जब वो मशरिक से सामान लाया करते थे। सन 1087 में बैरियन ताजरों ने अंद्रिया की बंदरगाह पर 47 अफराद को ज़ायरीन के भेस में बुजुर्ग निकोलस के गिरजाघर में भेजा। तारीख की सबसे मशहूर चोरियों में से एक, चोरों ने कब्र को खोला और निकोलस की हड्डियों को पकड़ लिया। कहा जाता है कि सबको हैरत हुई कि बाकियात अमली तौर पर मुर में तैर रही थीं। उनकी बाकियात को जहाज पर ले जाया गया और राहबों के अलार्म बजने से पहले ही कश्ती रवाना हो गई। 9 मई सन 1087 को निकोलस की हड्डियों को ले जाने वाला जहाज बारी की बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। लिहाजा बारी को उनकी बाकियात मिली और आज भी उनका वकार उसी तरह बरकरार है। दरहकीकत बारी को अक्सर बुजुर्ग निकोलस का शहर कहा जाता है और निकोलस को बाज़ औक़ात बारी का निकोलस कहा जाता है।
आज बारी में बुजुर्ग निकोलस का गिरजाघर बुजुर्ग की बाकियात की हिफाजत करता है। 4 मजबूत कंक्रीट ब्लॉक्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई भी इन हड्डियों को दोबारा कभी चोरी ना कर सके। ताबूत के ऊपरी पैनल में एक छोटा सा सुराख हर साल 9 मई की शाम को खोला जाता है ताकि मुर को निकाला जा सके। इसे पानी से पतला करके ज़ायरीन को फराहम किया जाता है। सदियों से इस महबूब बुजुर्ग की शोहरत दुनिया भर में बढ़ी है, लेकिन क्या कुछ और है जो हम हकीकी बुजुर्ग निकोलस के बारे में जान सकते हैं? और वो ये है कि हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि वो कैसे दिखाई देते थे। 1950 की दहाई में जब क्रिप्ट पर काम किया जा रहा था, वेटिकन ने निकोलस की खोपड़ी और दीगर हड्डियों की पैमाइश और एक्सरे लेने की इजाजत दी। फिर 2004 में एक चेहरे की माहिर बशरियात को बुजुर्ग के सर का एक मॉडल तैयार करने का जिम्मा दिया गया। डॉक्टर कैरोलाइन विल्किंसन अपने फ्रांसिक चेहरे की तामीर नौ के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये मंसूबा मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें मौसर तौर पर 2 जहती अदाद शुमार से 3D मॉडल तैयार करना शामिल था, लिहाजा तस्वीर और क्रेनोमेटिक्स के लिहाज से, लेकिन इसलिए भी कि इसमें एक अहम तारीखी शख्सियत शामिल थी। लिहाजा ये वाकई एक दिलचस्प मंसूबा बन गया। दोनों को खोपड़ी का 3D मॉडल बनाने का चैलेंज था और इस जद्दोजहद के पीछे मकसद ये था कि हम जान सकें कि बुजुर्ग निकोलस कैसे नजर आते थे। चेहरे की इस तामीर नौ से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि असल यूनानी सांता क्लॉस कैसे दिखाई देते थे, लेकिन आज हमारे पास जदीद तरीन 3D इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 2014 में और भी बेहतर नुमाइंदगी है। डॉक्टर विल्किंसन ने चेहरे की तामीर नौ को अपडेट किया है। मेरा ख्याल है कि हमारी दूसरी तस्वीर के साथ हमें जो कुछ मुख्तलिफ अंदाज में मिला है वो बुनियादी तौर पर कुछ जदीद तब्दीलियों के साथ एक ही चेहरा है, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ साख्त के निज़ाम के साथ जो हम दुनिया के इस हिस्से से उस दौर में इस हैसियत में रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं उस पर मबनी है। लिहाजा आखिरी नतीजा हमारी इस तहकीक पर होना चाहिए, न कि सांता क्लॉस की कहानियों पर। नतीजा ये निकलता है कि 60 साल की उम्र का एक शख्स जिसकी दाढ़ी लंबी है, गोल सर और चौकोर जबड़े हैं। बुजुर्ग निकोलस की नाक भी बुरी तरह टूटी हुई थी। हो सकता है कि ये उनके जुल्म सितम के जमाने में हुआ हो। आप हकीकी बुजुर्ग निकोलस के चेहरे की तस्वीर देख रहे हैं। तो आंखों के दरमियान उनकी नाक की हड्डियों को नुकसान पहुंचा हुआ था, जो कि एक से ज्यादा जगह से टूटी हुई थी और फिर उस शिफा के साथ मुताबिकत रखती थी। लिहाजा इसे एक सिमत में धकेल दिया गया है और इसमें इस्लाह की गई है और इसे कदरे सेहतियाब किया गया है। ये नाक पर एक चोट के साथ मुताबिकत रखती है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, ये कयास आराइयां होंगी। ये किसी के मुक्के के जरिए नाक को जख्म पहुंचने से मुताबिकत रखती है। ये किसी झगड़े में जाना हो सकता है या घोड़े से गिरना हो सकता है। मुझे लगता है कि मशहूर तारीखी शख्सियात के साथ ये समझना हमेशा अहम होता है कि वो एक शख्स के तौर पर वाकई किस तरह के थे, और जब कोई शख्स बुजुर्ग निकोलस की तरह हो तो इस लिहाज से भी अहम होता है कि उन्हें सालों से किस तरह पेश किया गया है। तो मेरे ख्याल में किसी ऐसी चीज का होना जो मजहब या प्रोपेगेंडे के बजाय साइंस पर मबनी हो काफी दिलचस्प है। लिहाजा हमें अंदाजा होता है कि उनका चेहरा कैसा था। उनके चेहरे के बालों के बारे कयास आराइयां हैं, पर हमें बुजुर्ग निकोलस से वाबस्ता कहानियों के बजाय हकीकी शख्स का एहसास मिल रहा है। निकोलस को अक्सर हर चीज का सरपरस्त बुजुर्ग कहा जाता है और ये तकरीबन सच है। उनकी बुनियादी सरपरस्ती बच्चे, मलाह और मासूम है, लेकिन वो और भी बहुत सी चीजों के सरपरस्त बुजुर्ग हैं और इसका एक हिस्सा ये है कि बहुत सी कहानियों में मुख्तलिफ अनासर हैं और इस तरह जो कुछ भी इन मुख्तलिफ खसूसियात में से किसी से ताल्लुक रखता है वो उसके सरपरस्त बन गए। तो मिसाल के तौर पर ईरान में, तेहरान में और टोक्यो में एक अजीम गिरजाघर है, क्योंकि रूसी लोग जहां भी गए 70% बुजुर्ग निकोलस गिरजाघर छोड़ आए। लिहाजा हमारे पास दुनिया में हर जगह बुजुर्ग निकोलस के गिरजाघर मौजूद हैं। अमेरिका में तकरीबन 500 से 600 कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट गिरजाघर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मसीही इत्तेहाद है।
बुजुर्ग निकोलस एक गहरे ईमानदार शख्स थे। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले और सबसे आम बात यह है कि वो एक मसीही काहिन थे, एक बुजुर्ग जो इंजील शरीफ से वाबस्ता थे। ये मसीही खानदानों के लिए एक यादगार हकीकत होनी चाहिए जो ईद विलादत मसीह के दिनों से जुड़ने का एक तरीका तलाश करते हैं। हमें सिर्फ कंज्यूमरिज्म और सांता क्लॉज और हमारे साथ चलने वाली हर चीज को मुस्तरद करने की जरूरत नहीं है। जब हम बुजुर्ग निकोलस की कहानी सुनते हैं और विरासत को अपने खानदानी रवायत में दोबारा हासिल करते हैं तो हमारे पास अपने अकीदे के एक हिस्से को दोबारा हासिल करने का एक मौका है। हर जगह के बच्चे ईद विलादत मसीह के मौका पर इस अफसानवी शख्स की आमद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हकीकी बुजुर्ग निकोलस ने हम में रंगारंग लिपटे हुए तहाइफ से कहीं ज्यादा कीमती विरासत छोड़ी है। बुजुर्ग निकोलस ईद वलादत मसीह से वाबस्ता हो गए हैं और ये वाकई एक अच्छी बात है, क्योंकि बुजुर्ग निकोलस जनाब मसीह पर तवज्जो मरकूज करने में मदद करते हैं जो ईद वलादत मसीह का मरकज है। बुजुर्ग निकोलस ये काम खुद से आगे इशारा करके करते हैं और लोगों को ये समझने की तरगीब देते हैं कि ये वाकई कुछ हासिल करने से ज्यादा कुछ देने के बारे में है। ये खपत से ज्यादा हमदर्दी के बारे में है। ये लालच से ज्यादा जरूरत के बारे में है। बुजुर्ग निकोलस लोगों को ईद विलादत मसीह के मरकज पर तवज्जो मरकूज करने में मदद करता है। बुजुर्ग निकोलस की मीरास उनकी सखावत है। हमें 3 बेटियों की कहानी की तरफ वापस जाना होगा। निकोलस के पास शामिल होने की कोई वजह नहीं थी, वो उन लोगों को नहीं जानते थे, वो उनके मकरूज नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ करना चाहा। इससे हमें तरगीब मिलनी चाहिए कि हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी वाकफियत में हमारी बरादरी में उन लोगों को तलाश करें जो वाकई हमारी मदद के तालिब हैं। और ख़ास तौर पर ईद विलादत मसीह के दौरान ये उन मौक़े की तलाश करने का एक मुनासिब वक्त है। बुजुर्ग निकोलस को अक्सर एक खुश मिजाज जज्बाती शख्सियत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन तारीख हमें कुछ और बताती है। वो एक जुर्रतमंद, फैसला कुन, ईमानदार शख्स थे जिन्होंने अपने ज़माने के मसाइल का सामना किया। अगर अब वो जिंदा होते तो उन्हें आज के मसाइल की फिक्र होती। भूख, इंसानी कैद, स्मगलिंग, गुलामी, सजाए मौत का खात्मा, हत्ता के टैक्सेस भी। अब आप अपने बच्चों को इसके बारे में बताइएगा।